जय हिंद बच्चों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक शिखर का पाठ 19 एक थे शेख चिल्ली आपको समझाएंगे। बच्चों, एक ये हास्यपूर्ण कहानी है। इसमें शेख चिल्ली एक व्यक्ति होते हैं, उनकी सादगी और सच्चाई के बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार दो चोर किसी गांव में रात में घूम रहे थे। वे दोनों अवसर की तलाश में थे ताकि किसी घर में घुसकर चोरी कर सकें। अवसर कहते हैं मौका। घर में घुसकर चोरी कर सकें। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हुई। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर जा रहे हैं। शेख चिल्ली बोले, मुझे भी साथ ले चलो भाई, क्योंकि वो सीधे थे, उन्हें ये थोड़ी पता था कि रात में कहाँ जा रहे हैं ये लोग। चोरों ने शेख चिल्ली को भी साथ ले लिया। एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, देखो हम अपना काम करेंगे, तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना है। शेख चिल्ली ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया। दोनों चोर घर के अंदर घुसे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। घर में घुसकर वे एक चूल्हे के पास बैठ गए। चूल्हे पर गर्म दूध रखा था। पास में एक बुढ़िया सो रही थी। शेख चिल्ली को भूख लगी थी। छानबीन की तो उन्हें गुड़ और चावल मिले। जब उन्होंने ढूंढा घर में, तो उन्होंने छानबीन कहते हैं कोई चीज़ ढूंढने के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वहाँ पर उन्हें गुड़ और चावल मिले। उन्होंने सोचा क्यों न खीर पकाई जाए, क्योंकि दूध पक रहा था चूल्हे पर। शेख चिल्ली ने गर्म दूध में गुड़ चावल डाल दिए और खीर पकने का इंतज़ार करने लगे। तभी बुढ़िया ने करवट बदली और उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर फैल गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह खीर मांग रही है। उन्होंने एक कड़छी दूध निकालकर बुढ़िया के हाथ पर पलट दिया। जैसे ही गर्मा गर्म दूध बुढ़िया के हाथ पर पड़ा, वह चीख पड़ी। चीख सुनते ही चोर छिप गए। इधर शेख चिल्ली सीधे छप्पर पर चढ़ गए। छप्पर जानते हो बेटा, जैसे गांव में अब तो कम घर होते हैं, लेकिन पहले फूस पुराल के बने जो घर होते थे उन्हें हम छप्पर कहते थे। घर का मालिक उठकर आया और पूछा, क्या हुआ माई? बुढ़िया बोली, मैं क्या जानूं बेटा, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला किसको कहा था उन्होंने? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, कि मुझे क्या पता क्या हुआ, ऊपर वाला जाने। छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने सुना तो कूदकर नीचे उतर आए। बोले, वाह रे माई, मैंने तुझे खीर खिलाई और मेरा ही नाम ले रही हो? उसका नाम नहीं जो चक्की के पीछे छिपा है। कौन छिपा था चक्की के पीछे? चोर। और वह जो खाट के नीचे है। एक चोर चक्की के पीछे छिपा हुआ था और एक खाट के नीचे। शेख चिल्ली की बात सुनते ही चोर निकल कर भागे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें एक घड़ा पड़ा मिला। शेख चिल्ली ने उसी को उठा लिया। अचानक उन्हें 3 घुड़सवार आते हुए दिखे। घुड़सवार कहते हैं जो घोड़े की सवारी करते हैं। चोर पहले से सहमे मैंने डरे हुए थे। वे पेड़ पर चढ़ गए। साथ साथ शेख चिल्ली भी पेड़ पर चढ़ गए। घुड़सवार ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। वे डाकू थे जो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे। जो घुड़सवार थे वो डाकू थे और वे उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जहाँ पर वो शेख चिल्ली और दोनों चोर चढ़े हुए थे। डाकुओं को देखकर शेख चिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, डर जाना। घबराहट के मारे उनके हाथ में से घड़ा छूट गया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर फूट गया। डाकू चौंक गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत रहता है। डाकू भूत भूत चीखते हुए भागे। डकैती का सब माल वहीं रह गया। जो वो चुरा कर लाए थे, डकैती कर लाए थे, वो सब वहीं पर रह गया। उनके जाते ही चोर और शेख चिल्ली पेड़ पर से उतरे। उन्होंने डकैती का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घर को लौट चले। बेटा, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? जो सच्चाई होती है उसमें बहुत ताकत होती है। शेख चिल्ली ने झूठ नहीं बोला था। जो भी बात कही थी वो सच्ची बोला था। इसलिए उनको क्या हुआ? धन भी प्राप्त हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है?